हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन एसईओ, जहाँ पर मैं आप लोगों से मनी मेकिंग के बारे में बात करता हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्रीफ वीडियो लेकर आया हूँ जिसको मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा जिन्होंने भी क्रिप्टो में सही समय पे बिटकॉइन को ख़रीद लिया था एंड आज वो $50,000 क्रॉस कर गया है। यानी कि उसकी वैल्यू 35 से 36 लाख के आसपास चल रही है अभी, एंड जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड इसके लिए मैं आप सबको कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे बिटकॉइन को रिसेंट डेज़ में हाइप मिली है और जैसे एलन मस्क ने उसको पंप किया, एंड वहीं पर न्यूज़ आ रही हैं तरह तरह की। ट्विटर के सीईओ जो हैं और बाकी मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं उन्होंने बोला है काफ़ी खुलकर, और बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बिटकॉइन को अपने ट्विटर पर प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बिटकॉइन को जो इतनी हाइप मिली है, तो नए नए लोग बिटकॉइन से जुड़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे बिटकॉइन लाइमलाइट में आ रहा है उसी तरह से गवर्नमेंट को भी इसके बारे में पता चल रहा है और गवर्नमेंट भी इस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर रही है। अब सबसे पहले आज की वीडियो किस टॉपिक पे है? मैं आज की वीडियो में आपको क्रिप्टो बिल के बारे में थोड़ी बहुत हम बात करने वाले हैं। क्रिप्टो बिल जो इंडिया में आने वाला है, क्या आपको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, क्या रिस्क है, और क्या बिटकॉइन पूरी तरह से बंद हो जाएगा इंडिया में, क्या क्रिप्टो का कोई फीचर है क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में, तो उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो बिल था ये कब और कैसे लाया गया। तो देखिए, 2018 में क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया था। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्टो करेंसी में बढ़ते क्रेज़ को लेकर आरबीआई ने अपना जो ये बैन था ये हटा दिया मार्च 2020 में, पिछले साल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। और मार्च 2020 से ही बिटकॉइन में एक अचानक से बहुत ही फास्ट सी एक वो स्टार्टिंग आ गई, और उसके बाद से मार्च सितंबर अक्टूबर पूरा लेके जो बिटकॉइन है वो बहुत ही फास्ट ऊपर बढ़ा है, ठीक है। 10,000 15,000 डॉलर से लेकर वो $50,000 आज क्रॉस कर गया। तो ये एक बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट है जो आज इस पर आप बहुत ही बिटकॉइन होल्डर्स को खुश होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़े रेवोल्यूशन का हिस्सा है वो लोग। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आरबीआई ने अपना बैन हटाया, उसके बाद बिटकॉइन काफ़ी फेमस हुआ, बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा हाइप मिली। अभी रिसेंटली टेस्ला ने जो है टेस्ला ने अपने कंपनी टेस्ला जो सॉरी एलन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला जो है वहाँ पर अनाउंस किया है कि टेस्ला $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगी और बिटकॉइन खरीदेगी। तो ये जो खबर जैसी बाहर आई, बिटकॉइन सीधा 40 से 50 की ओर बढ़ने लगा। 36 से भी आसपास उड़ के एकदम 45-46 पहुंच गया था बिटकॉइन। और इतनी फास्ट इतना जो पंप आया बिटकॉइन में, वो आया यही टेस्ला के उसके कॉइन्स उठाने के चक्कर में। तो यहाँ पर जब इतनी बड़ी न्यूज़ बनी और एक्सचेंजेस तक यहाँ पर हैंग हो गए थे, संभाल नहीं पा रहे थे ट्रांजैक्शंस को। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अनुराग ठाकुर हैं हमारे मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या किया, एक बिल के बारे में बात बोली आगे आकर, और वो ये बताया उन्होंने कि एक क्रिप्टो करेंसी को बैन को लेकर या उसको रेगुलेट करने को लेकर बिल लाया जाएगा जिसको फाइनलाइज किया जाएगा। उसके बाद जो हमारी मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बैन को लेकर एक बात बोली और उसमें बताया कि जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है उसको पूरी तरह से बैन किया जाए, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ को, ये बोला उन्होंने। और हालांकि इसका एक फ़ाइनल ड्राफ्ट नहीं है, अभी पूरी तरह से बिल तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इसको लाने की बात कह दी गई है, कंफर्म कर दी गई है। अब देखते हैं या तो उसको रेगुलेट करेगी सरकार या फिर इसको पूरी तरह से बैन किया जाएगा। या फिर एक बात और बाहर आई है कि 18% जीएसटी लगेगा आपके ट्रांजैक्शन में। अब जीएसटी लगना तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर जिसका प्रॉफिट चल रहा है उसका तो चलो वो जीएसटी देगा, लेकिन जिसका लॉस है उसको भी देना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने जो है बोला कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा। और एक और नई बात यहाँ पर सामने आई कि आरबीआई कह रहा है कि आरबीआई अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है जिसका नाम रूपी रखा जाएगा या रुपया। तो ये रुपया की जो है डिजिटल करेंसी लाई जाएगी, और इसी के साथ साथ जितनी भी स्टेट की करेंसीज होंगी, यानी कि स्टेट से मतलब है जितनी हमारे देश के अंदर की क्रिप्टो करेंसी होगी वो तो मानी जाएंगी, लेकिन बाहर की जितनी होंगी प्राइवेट कंपनीज़ की वो नहीं मानी जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि डिजिटल करेंसीज जो हम लोग आज जिस पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है।
ठीक है। अभी यहाँ पर जितने भी एक्सचेंजेस हैं जिस तरह से साथ आए हैं, और वजीरेक्स, बाइनेंस और जितने भी लोग हैं उनके, जैसे इंडिया के जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस तो नहीं लेकिन जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो सब मिल के कैंपेन चला रहे हैं और ट्विटर पर लोगों को बोल रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। तो कुछ करके देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा इवेंचुअली। तो अब बात कर लेते हैं, आपको क्या अपना, अगर आप इस पर होल्ड कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी, तो क्या आपको अपना एसेट्स बेच देने चाहिए, क्या आपको अपने कॉइन्स बेच देने चाहिए और निकल जाना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार अगर ऐसा करेगी तो अब वो जानती है 7 मिलियन लोगों का पैसा $1 बिलियन से ज़्यादा लगा हुआ है। तो उससे पहले सरकार एक टाइम देगी अपने पैसे को एग्जिट आउट करने के लिए, ठीक है। और जब आप एग्जिट आउट करोगे तो पेनाल्टी लग सकती है थोड़ी बहुत उस पर, इसलिए यहाँ पर ये बात बोली गई है। लेकिन सरकार एक टाइम देगी, 6 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, कुछ तो टाइम देगी, ठीक है। तो आपके पास टाइम रहेगा जब भी ये नोटिस आएगी। और अभी बिल फाइनली नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है 3-4 महीने या इसी साल के अंत तक ये बिल ऑफिशियल कर दिया जाएगा। तो ये बात थी। अब देखते हैं बिल में क्या बोला जाएगा। बिल में बोला गया है कि बिटकॉइन को, या फिर मतलब बिटकॉइन नहीं बोला गया है, बोला गया है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करना, माइन करना, बेचना, खरीदना या इशू करना या फिर ट्रांसफ़र करना, ये सब इलीगल माना जाएगा। इसमें 10 साल तक की जेल भी एक लोगों ने बोली थी कि 10 साल तक की जेल कर दी जाए। ये तो हालांकि बहुत ही बड़ी बात हो गई है। अब यहाँ पर यही बात है, और मुझे नहीं लगता क्या बोलना चाहिए। हाँ, एक और बात मुझे बतानी है आपको कि आखिर गवर्नमेंट जो है वो इसके खिलाफ़ क्यों है, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी नहीं दुनिया की गवर्नमेंट्स इसके खिलाफ़ क्यों हैं। अब यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि बहुत ही सालों से हमारे पास जो पैसे का माध्यम है, पैसे शुरुआत में पैसे नहीं होते थे, लोग एक्सचेंज करते थे। जैसे कि गाय के बदले गेहूँ या फिर ऐसे करके चावल या अनाज लेते थे। तो कोई गाय देता था, कोई जानवर अपना देता था, तो उसके बदले होता था। लेकिन उसके बाद फिर नोट का चलन आया और नोट शुरू किए गए, जो जिस पर स्टैंप लगाता था एक अपना बैंक, एक इशूइंग अथॉरिटी होती थी जो स्टैंप लगा के देता था। आपको ये जानना ज़रूरी है कि पैसे का क्या जो पास्ट था, क्यों पैसा जो है वो किस तरह से पैसा बना और पैसे को कौन रेगुलेट करता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी। फिर जो बैंक की इन्वेंशन हुआ, मतलब एक तरह से बैंक्स आए खेल में, और बैंक्स जो थे उन्होंने अपना खुद की करेंसी बनानी शुरू की। कहा कि ये ऑफिशियल है, इस पर स्टैंप लगाए, अब इसको आप किसी को दे सकते हो और उसके बदले सामान ले सकते हो, तो ये चलेगा। अब बात ये है कि जो बैंक्स का जो बिज़नेस था ये बढ़ता गया, और पूरी दुनिया में नोट जो करेंसी है वो फियाट करेंसी चलने लगी, जिसे हम सिक्का और नोट जो अभी कहते हैं। वो करेंसी इतनी पॉपुलर हो गई कि अभी जो बैंक्स हैं उनके पास हमें लोन लेने जाना होता है, हमें जो भी काम करने होता है हम बैंक्स के पास जाते हैं, ठीक है। और जितनी भी गारंटी है फियाट की वो लेता है बैंक, ठीक है, उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो ये बात है। अब यहाँ पर क्या, आखिर क्यों सरकार जो है घबराई हुई है क्रिप्टो करेंसी से? क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है। डिसेंट्रलाइज से मेरा मतलब है कि उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है उसको चलाने वाली, यानी कि कोई भी उसमें फेरबदल नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी में जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, उसकी पूरी जानकारी सामने रहती है, ट्रांजैक्शन बुक में सेव होती है, और कोई भी चाह कर भी क्रिप्टो करेंसी की जो भी जानकारी है कि किसने ख़रीदा है, पासबुक टाइप की, उसको डिलीट नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो खुला, एकदम पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट आपके सामने रहती है। तो ये क्रिप्टो करेंसी की पहली चीज़ है जिससे बैंक लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उनके में क्या होता है कि ये चीज़ इतना पारदर्शी नहीं होता है और सब कुछ अंदर ही अंदर चलता है, और इसी में करप्शन और जितनी भी मतलब करप्शन होते हैं, और बैंक्स हम लोगों से एक्स्ट्रा में पैसे लेता है, कैपिटलिज्म बढ़ता है, लोग हम लोगों से पैसे लेते हैं, हम लोग कर्जे में डूबते रहते हैं। तो एक तरह से बैंकों का धंधा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बैंक को भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखिए दोनों के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब मैं बैंक्स को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, क्यों, एक कुछ हद तक वो इसलिए क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी में कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो मान लीजिए आपका कल को पैसा क्रिप्टो करेंसी में गलत जगह चला जाता है, या फिर आपकी क्रिप्टो करेंसी हैक हो जाती है, अकाउंट वॉलेट, या फिर आपका क्रिप्टो करेंसी कोई चुरा लेता है, या फिर किसी तरह से आपका क्रिप्टो करेंसी गायब हो जाती है, तो फिर कौन है जिसके पास आप जाओगे? आप किससे जाकर कहोगे कि आपका जो हैक हो गया, आपका बिटकॉइन चला गया? तो यही बात है कि आपको जब अथॉरिटी नहीं होगी रेगुलेट करने वाली, तो डर भी ज़्यादा होगा उस पर ट्रेडिंग करने का, ठीक है। तो ये चीज़ है।
बैंक की ज़रूरत हमें क्यों है? क्योंकि वो लोग हमें एक गारंटी देते हैं कि वो देखेंगे, असिस्टेंट देते हैं कि अगर कुछ हमारे जो एसेट्स हैं उनमें कुछ भी गड़बड़ होगी या फिर हमारा जो पैसा गया हैक हुआ तो वो देखते हैं उस काम में। लेकिन वैसे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन में देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है। वॉलेट के देखने वाले अलग चीज़ होती है, बाइनेंस और वजीरेक्स वो लोग अलग हैं, लेकिन आपके वॉलेट से अगर कॉइन चला गया या हैक हो गया तो फिर कोई भी आपको नहीं दे सकता। ये बिटकॉइन की बात है। बिटकॉइन को चलाने वाला कोई नहीं है तो इसे संभालने वाला भी कोई नहीं है। तो इसलिए बिटकॉइन जो है यहाँ पर ख़तरा बनता है और यहाँ पर बैंक के फेवर में बात आती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बिटकॉइन को लोग कहते हैं इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। तो एक मैं रिसर्च के बारे में आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लीगल एक्टिविटी होती है वो यूएसए की करेंसी डॉलर में होती है, ठीक है। तो ऐसा ये कहना है कि बिटकॉइन में इलीगल एक्टिविटी होती है तो मैं ये एकदम गलत मानूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सी जितनी भी दुनिया की करेंसी है इलीगल एक्टिविटीज़ उससे होती ही हैं, ठीक है। और यानी कि मैं अब इसके सपोर्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मतलब मेरा यही है कि बिटकॉइन को सिर्फ नेगेटिवली दिखाया जाता है और इसका एक पॉजिटिव रिवॉल्यूशन नहीं दिखाया जाता। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसमें पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हालांकि अभी भी बिटकॉइन या ब्लॉकचेन में कुछ चीज़ें हैं, चेंजेस हैं जो चाहिए करनी चाहिए। वो चेंजेस अगर हो जाए तो आपका जो है बिल्कुल सेफ रहेगा। अब दुनिया में जैसे क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है वैसे वैसे इंडिया में बैन करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इसके रिलेटेड जो भी होगा वो सब मैं आपको बताता रहूँगा, अपडेट कराता रहूँगा, ठीक है। बाकी अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो आप कर सकते हो, करते रहिए, कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ होगा तो ये पेपर अखबार हर जगह आ ही जाएगा और आपको एक एग्ज़िट करने का मौका मिल जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा, तो आप उस समय एग्ज़िट कर सकते हो। बाकी अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए या फिर आपको वेबसाइट ट्रैफिक या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो या जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।